धरती ऊंचा ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। धरती ऊंचा ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आगे अपना डेरा। जय हो अमर भारत में है जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिस देश में गंगा बहती है, नाना प्रकार के पुराणों की रचना जहाँ हुई है, आप और हम उस भारत में रहते हैं। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं दिखलाए। कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय हो भारत माता की जय। ही भगवान की कथा होती है। ये तो सौभाग्य की बात। भगवान के जितने अवतार हुए हमारे भारत में ही हुए। ये भी हमारा सौभाग्य है। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। तो किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारत सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की। सभी को शांति कहीं नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। और थोड़ी थोड़ी सब दुखी और सुखी राम जी। दुख हर जगह है, क्योंकि संसार दुखालय है। सारे का मतलब है जो सरकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है। इसी का नाम है संसार।
इदेस्तिमासरुदिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदां क्षणभंग। कई कथा सुननी पड़ती है तब सुधार आएगा जीवन में। ये तो मुश्किल है, एक दो कथा सुनती है फिर छुट्टी साल भर 2 साल नहीं, बार बार राम का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब हमारा जीवन में कुछ सुधार आएगा। एक दो बार लेकर के सुधार नहीं आएगा, बार बार नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। सुख में भूलो मते, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो मते, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो मते, प्राण जाए अगर नाम भूलो मते, प्राण जाए अगर नाम भूलो मते। अपने मन से भगवान को मिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं और सुख में भूलो नहीं। इसलिए दुख में तड़प अपने घर में, घर किसको बोलते हैं? घर ईंट के मकान को नहीं बोलते हैं याद। ईंट के मकान का नाम घर नहीं है, वो क्या है? घर है। जिस घर में नारी न हो तो घर क्या हो जाता है? फिर अस्त व्यस्त हो जाता है, हो जाता है कि नहीं होता है? इसलिए नारी का नाम ही घर है। कई लोग बोलते मैं घर जा रहा हूँ, रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल यो आत्मा बहरे धीरे धीरे, पल पल यो आत्मा बहरे धीरे धीरे। जय हो गिरिनगर महादेव की जय। भगवत कथा से हमें यही मिलता है, इस मन को आराम दो, इस मन को निकाल दो। अगर हमें एक तालियों की सेवा करते हुए बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए वो बचपन भी जाए, बचपन भी जाए वो बचपन भी जाए। बचपन भी चला गया होगा सबका, किसी किसी का जा रहा होगा, बचपन भी जाए। बचपन तो बचपन तक हम सोचते थे अब तक ठीक है, परंतु बचपन भी जाने वाले हैं। बचपन भी जाए ओ बचपन भी जाए, बचपन भी जाए ओ बचपन भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बसना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बसना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बसना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बसना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र
जीवन धीरे धीरे बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जो हमको मिली है घटेगी वो एक दिन का दर धीरे धीरे घटेगी बढ़ रही है धीरे 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 संसार से और फिर जाने का वक्त आ जाता है धीरे धीरे कभी विश्राम कभी चलना कभी विश्राम कभी कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति कैसी हुई उस दिव्य कथा के बारे में सुना रहे हैं कि महोत्सव महासीच शिवी कैलास मागधे क्योंकि भगवान विवाह नहीं कर रहे थे इसलिए भगवान अपने घर में अपने ग्रस्त में आनंदित हैं यथा शंभो महादेव विवाह हुआ तो हम भी भगवान को देखने के लिए जाएं तो भगवान के पास देवता जाते ब्रह्मा आदि देवता नारद जी तो चिंता नास्ति जगद्धाता सर्वं भद्रं भविष्यति शरणं व्रज आप चिंता न करें अवश्य ही चिंता करने की कोई बात नहीं हमारा कल्याण जरूर होगा क्योंकि भगवान का विवाह हो गया ये श्रृंगार भंग समय भवितानादुना विधि काला प्रयुक्त मैथुनासक्त काम को मना किया था उसका परिणाम 6 महीने के भीतर चंद्रमा ने उनकी पत्नी का हरण कर दिया था इसलिए कहीं ये न हो जाए हरिश्चंद्र ने हालिका को पृथ्वी मुद्रा से मैथुनासक्त देख करके निर्जल वन में निश्चित छोड़ दिया था उसका फल सुनो विश्वामित्र ने भी जो है स्त्री पुत्र राज्य भ्रष्ट करके और शिव आराधना करके पाप ताप से छुटकारा पाया था पृथ्वी में आसक्त हुई थी अजामिल तो उनको भी लोग तो चले गए कैलाश पर और भगवान अपने गृहस्थ आश्रम में आनंदित हैं और जैसे ही देवताओं का जाना तो यज्ञाना जातम तंजाताम एव प्रस्तुतम नहीं होते परंतु जैसे वहां पर गए और भगवान का जो तेज है वो स्खलित हो गया और जैसे तेज स्खलित हुआ तो भगवान के तेज को भगवान के वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता था कोई नहीं कर सकता था उस तेज को इसलिए अग्नि को बोला कि तुम ही भक्षण कर सकती हो भगवान के तेज को सौगृहीता गृह्यादिति और पृथ्वी अकुला गई पृथ्वी ने कहा मैं क्या करूं इतने में सब देवताओं ने कहा अग्नि देवता को अग्नि देवता तुम तो सब भक्षण कर लेते हो भगवान के तेज को अपने पास ले लो और भगवान के तेज को देवताओं से प्रेरित होकर के अग्नि देवता ने उसको ले लिया अवक्षा संभवम वीर्यम चंचातो निखलम तथा कबूतर का वेश धारण किया था अग्नि ने कबूतर के रूप में कपोत के रूप में और देवी को पता लग गया देवी आ गई वहां पर जगदम्बा तो जगदम्बा ने कहा तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी अभी तो हमारा विवाह हुआ ही है और देवताओं तुम इतनी जल्दी हमारे यहाँ पर आ गए और तुमने इतना हमारा कार्य इसमें विघ्न डाला है रे रे तो देवताओं और स्वार्थ हेतु महिषानम आराध्यम परमम प्रभु आपने भगवान के कार्य में विघ्न डाला है इसलिए देवताओं की पत्नियों को बोल दिया तुम बंध्या हो जाओ अग्नि आदि को क्रोधित होकर के भगवती ने उनको जगदम्बा ने उनको शाप दे दिया तस्मात् इसलिए देवता हमेशा दुखी रहेंगे माँ ने भी उनको दुखी होकर के और उनको भी शापित कर दिया क्रोध पूर्वक शाप दे करके और भक्षण करने वाली अग्नि से कहा आज से तो सर्वभक्षी हो जाएगी अग्नि देवता को बोल दिया और अग्नि देवता से ही दुष्टों हे महादुष्टों तुम बड़े दुर्बुद्धि हो इसलिए शिव वीर्य का तुमने भक्षण किया अच्छा नहीं किया अग्नि को साफ दे करके महेश्वर के साथ में सीधे भगवती और आगे बढ़ गई देवता लोग शिव जी को यत्न करके मना रहे हैं देव देवा करते हैं इसलिए हमें क्षमा करना शंकर जी तो खुश हो जाते थे छोटी बात शिव जी को मनाया कि शंभो शिव महेशाना त्वां नतास्मा विशेषदा रक्षणा शरणापन्न महेशाना
विशेष रूप से आपने स्तुति करते हैं। असह्य तेज से हम जल रहे हैं, क्योंकि अग्नि ने जब वो भक्षण किया तो अग्नि से लोग यज्ञ करते थे, देवताओं की पत्नी। अब उनके गर्भ में भी वो चला गया भगवान का तेज, और उनका पेट भी जलने लग गया। वो देवांगनाएं बोला तो हम क्या करें। भगवान शंकर की शरण में आई और देवांगनाएं कह रही हैं कि पावका अग्नि देवता भी विकल होकर के भगवान के चरणों में बोल रही है, और देवताओं के लिए कहा, देवताओं की पत्नियों के लिए, तुम मेरा जो तेज है उसको तुम पृथ्वी में उसको छोड़ दो, जो अग्नि है। और अग्नि देवता भगवान के चरणों में नमन कर रही है। देव देव महेशाना मोड़ो हम तेज को मैं ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा कर दो भगवान। तुम दीना वत्सला स्वामी शंकर, प्रसन्न होना चाहती हो तो इदानीं तम सुखी नामा सुचे प्रसरणागता अदा प्रसन्न जातो सर्वं दुःखं विनश्यति। तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। इतने में नारद जी कह रहे हैं, सुनो, तेज को सहन नहीं कर पाई और उसने उस तेज को किनारे लगा दिया, और उस सरकंडे में वो तेज स्थापित होगा, और वहीं पर भगवान की माया से एक बच्चा वहां पर उस भगवान का तेज से बालक उत्पन्न हो गया। उन्हीं का नाम है कार्तिकेय जी। मार्गशीर्ष के शुक्ला षष्ठी के दिन भूतल पर भगवान कार्तिक जी का जन्म हो गया। बोले कार्तिक स्वामी की। तस्मिन् अवसरे ब्रह्मा ने देखा उस बच्चे को, और उस बच्चे का जात कर्म संस्कार कराया विश्वामित्र जी ने। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अगर प्रसन्न चित्त होकर के स्तुति की, आज से तुम मेरे प्रिय पुरोहित हो गए। तो भगवान बोल रहे हैं, कार्तिकेय जी अकेले पर बैठे हुए बोल रहे, आज से आप मेरे पुरोहित हो, आप मेरी हित की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। विश्वामित्र कह रहे हैं, सुनो ताता न विप्रोहाम गादी क्षत्रिय बालका विश्वामित्रे विख्याता क्षत्रियो विप्र सेवका। अरे मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, विश्वामित्र बोल रहे, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं तो गादी का पुत्र हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्या कोई बात नहीं, आप क्षत्रिय हैं, आपको ज्ञान है। और अपना चरित्र सुना करके, और संशय की बात नहीं, वशिष्ठ ऋषि भी तुम्हारा आदर से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए बालक के कहने पर विश्वामित्र ने वेदोक्त रीति से उनका सारा संस्कार संपन्न कराया। वेद भी जानते थे पहले के लोग, वेद हैं। सनातन धर्म में कि नारी का सम्मान हमारे देश में सनातन धर्म केवल नारी को देवी का आरोप दिया हुआ है। देवी को कहा, स्त्री को कहा गया वो सर्वांग सुंदर है, स्त्री को सुंदरता का वो दे रखा है खिताब पहले से। तो आज बोलते हैं और उन स्त्रियों ने देखा उस बालक को, उन्होंने कहा ये तो हमारा बालक है। एक बोले मेरा बच्चा है, दूसरी बोले मेरा बच्चा है। भगवान ने कहा मेरा तो एक ही मुख है और 6 है। तो कार्तिक जी ने 6 मुख कर दिए, 6 स्त्रियों के लिए 6 मुख बना दिए, और 6 स्त्रियों ने अपना दुग्धपान कराया भगवान कार्तिक जी को। तुम मेरे पुत्र हो क्योंकि तुम हमारे गर्भ में रहे। और उस बालक को आशीर्वाद दे दिया, और पार्वती ने भी भेजा अपने दूतों को शंकर जी ने कि उस बच्चे को लिया आओ कि देवा ये मेरे, यानी मैंने ही धारण किया, असमर्थ हुई, फिर मैंने अग्नि को सौंप दिया। फिर अग्नि ने कहा मैंने पर्वत को सौंप दिया, पर्वत ने कहा मैंने गंगा को सौंप दिया। वायु बोल रहे ये तो मेरे द्वारा आगे जाकर के वायु के द्वारा जो है बालक तत्काल बालक के रूप में परिणित हो गया। वायु को बोल रहा मेरा, सूर्य बोल रहा है कि मैंने इसको देखा है, सूर्य भी मैंने रोते हुए इस बालक को देखा, प्रेरित करके वाल्मीकि जी ने सबके अस्त्र शस्त्र आदि सबको पराजित करके, और तब समझे कि भगवान का पुत्र है। उनके चरणों में, कार्तिक स्वामी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर उनको जो है सुंदर अपने घर में ला करके देवताओं के सहित महाराज शंकर जी आपका अभिषेक करेंगे,
और शस्त्र अस्त्र आपको आप प्राप्त करेंगे। आप जो है तारक नाम के दैत्य का संहार करेंगे। इस तरह से उनको ला करके जैसे द्विजरा उनको कुमार जी को दी। विज्ञोपवीत मैंने ब्रह्मा कह रहे मैंने भगवान को यज्ञोपवीत दिया। वेद माता गायत्री आदि उनको जो है शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान करते। इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी उनको दिया और वज्र प्रदान किया। वरुण ने श्वेत छत्र दिया, रत्नमाला प्रदान की और सूर्य ने मन के समान वेग वाला चलने वाला रथ उनको दिया। यमराज ने यमदंड, चंद्रमा ने अमृत घट उनको दिया। अग्नि ने प्रसन्न होकर के और अग्नि देवता जो है उनको महाशक्ति प्रदान करती है। नैऋत्य ने शस्त्र, वायु ने वायव्यस्त्र उनको प्रदान किया और वीर ने गदा और अपना त्रिशूल दिया। सभी देवताओं ने तारकासुर का वध करी और उसका संहार करे। देवताओं ने कैलाश से भारती भगवान की आज्ञा से विश्वगर्भानी पर्वत के निकट रक्षा प्रदान करने वाले, इसलिए उसको पकड़ करके और अज को ला करके उसके ऊपर बैठ करके और भगवान जो है कार्तिकेय जी को फिर वहां पर लाया। और कार्तिकेय जी ने कहा कि अभी हमारा गण हो गया। श्री स्वागणम वीरवाया क्या प्रेषयामास तत्कृते। अब इसको जो है किसी प्रकार से इसको मारने की जरूरत नहीं है। उस अज को क्षमा कर दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट युद्ध बनने लगे। देवताओं के साथ एक दूसरे को ललकारते हुए समरांगण में हैं। और क्रोध से भरे वीरभद्र ने अपने गणों के साथ में उस रण स्थल में जाकर के वीरवानी तारकासुर को वहां पर उसके साथ में युद्ध होने लग गया। त्रिशूल मारा, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तदो निकले थे, उसमें अमृत भी निकला था और देवता और दैत्यों की अलग अलग पंक्ति थी। उसमें राहु भी बैठ गया और राहु ने जैसे अमृत पान कर दिया तो सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि इसने अमृत पी लिया है, तो देवता बन गया दैत्य से। भगवान ने अपना चक्र उठाया और राहु का सिर काट दिया और राहु का सिर काट करके उसके दो हिस्से हो गए। पहले 7 ही ग्रह थे, राहु के तब हुए 9 हो गए 2 और ये उपग्रह हैं। राहु के तो उपग्रह हैं। जैसे तुम तो पंक्ति भेद करते हो, तंबालांते कमायांता तारकासुर मौजा। देखते हैं वीरभद्र जब त्रिशूल लेकर के असुर को मारने चला तो उसने रोक दिया। शत्रु पक्ष के जितने वीर हैं, कार्तिकेय जी इस प्रकार से वीरभद्र को कहते हैं और कहते हैं कि तारकासुर के वध से को रोकते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। कौन? कार्तिक भगवान शिव जी का। संधिन्वामतीव सुंदरतनु साडोल चर्मांबरा कालो। वो पिता भी बोलते हैं पर भगवान के रूप में देख रहे हैं पिता को भी। दृष्टि अलग अलग है और शंभु के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। वंदे देव मापतिं सर्वगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पते। आदि जो है वहां पर देखने लग जाते हैं। श्रुत्वा तदाकां गगने समेरिता वाचा। और शक्ति का तिरस्कार जैसे किया उसने, फिर क्रोध से फिर उस शक्ति चलाई। कुमार ने भी शक्ति फिर से उसके ऊपर चलाई और भी क्रोध से माम खिज्जरा महाभागा माम चित्तां गुरुगाम नगा दात्याम्याद्य पापिष्टां सर्वेषां वा प्रमश्यता। कुमारेण हतासोति वीर्यसा फलतारका लयं याति तत्रैव सर्वेषां पश्यता मुनिः। और उसी समय कार्तिक भगवान ने
कहा कि देवताओं खेद मत करो, चिंता मत करो, और सत्य का चिंतन करते हुए, भगवती का चिंतन करते हुए, छिन्न के चिन्ह मृदादत्या सहस्रसा, हजारों दैत्यों को मारते हुए और तारकासुर पर जैसे प्रहार किया, और प्रहार करते हुए महाबली तारकासुर जमीन में गिर गया, उसका भी संहार कर। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, कर तेरी जटा में जय हो। गलमुंड माल साधे सचिवाल पर विराजे, गलमुंड माल साजे शिवाल पर विराजे, गलमुंड माल साधे सचिवाल पर विराजे, गलमंड माल साजे शिवाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बोले तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से, गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। बोलो केदारनाथ भगवान की। मृग चर्म बसन धारी, मृगराज पर सवारी, मृग चर्म धारे कृष्णराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, मृगराज पर सवारी, धारे कृष्णराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, ओ निज भक्त दुख हारी, कैलाश के बिहारी, बोले तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। जय हो। दृग तेज तीन राशि, कठिनाग बंद फांसी, तेज तेज रासे
जटा के अंदर जिंदानी तुम्हारा तेरी जटा से बहते बहते गंगाधारा सब पर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। कुमार भगवान की स्तुति की कि नमोस्तुते दानववार्यहन्त्रे बाणासुरा प्राणहराय देवा। ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कार्तिक भगवान स्कंद नाम है उनका। यूयम सर्वे पर्वताए, चारों दिशाएं पवित्र हो गई, क्योंकि जब दुष्ट होते हैं तो तब क्या होता है, हर जगह संताप बढ़ जाता है। आपने देखा है, सुना है, हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसरी ब्रह्म विचार बता, तब तक ही भागीरथी बहती रही। कथा रूपी भागीरथी फिर गंगा भागीरथी। जिस दिन वो भागीरथी बंद हो गई सब ठप हो जाएगा। और जब ठप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब लोग अत्याचारी बन जाएंगे। हम लोगों को कौन रोकता है? धर्म रोकता है। धरा संगार पालन कौन करता है? विष्णु भगवान। उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा। और फिर संगार कौन करेगा? शिव जी। देखो शिव जी बड़े सीधे हैं, पर जब क्रोध आ जाता है तो फिर उनको रोकना मुश्किल है। इसलिए ऐसे शिव का आप और हम चिंतन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। इसलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में तो पूरी बातें लिखी हुई, और हमारे शास्त्र हमारे पुराणों को ही लोग झुठलाते हैं। ये नवग्रह जो है, ये नवग्रह किसने बताए? शास्त्र पुराण में नवग्रह पंडित जी कब से पूज रहे हैं, और अब लगा रहे लोग पता किया, ऊपर वो मिल गया, चंद्रमा मिल गया, मंगल मिल गया, बृहस्पति मिल गया। और हम लोगों ऋषियों ने तो पहले ही बता दिया था। हम तो चौकड़ी में बना से उनकी लीलाएं हुई, उनके बारे में कह रहे हैं। भगवान की लीला को जाना हर किसी के पास की बात नहीं है। इसलिए कस्मिन्नेव कालेना जया जा विजया सखी, पार्वती की सखी जया या संख्याता अस्मदीयो न कश्यना। द्वारे कभी माँ पार्वती स्नान कर रही होती है तो शंकर जी भी एकदम घर के अंदर आ जाते हैं। इसलिए नंदी को भी रखा, परंतु देवियों ने कहा कि अपना भी एक चौकीदार होना चाहिए, स्पेशल अपना प्राइवेट कमांडो होना चाहिए कि कोई शिवजी को रोके अंदर आने से। कभी कभी माँ स्नान करती रहती है और भगवान शंकर जब अंदर जाते हैं तो आयांतम शंकरं दृष्ट्वा समये जगदाम्बिका उतस्तोः पंचती सावे लज्जिता सुंदरी सदा। कभी माँ शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए शिव जी तो बिना बताए आ जाते हैं घर के अंदर। इसलिए अब ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को भी अपना गण बनाना चाहिए। माँ जो है सुंदर अलंकरण धारण करती थी और विचारे तेज सा देवी भवतो लाया शरीर में, और ओपटन लगा करके ऐसे ओपटन निकाला और देखा उसमें वो ऐसा बनाया, वो बना दे, मुख बना दिया, उसमें हाथ बना दिए, पैर बना दिए, बन गया उसका, और उसमें प्राण दे दिया और उत्पन्न हो गया। और उसका नाम दे दिया गणेश। वो गणेश को माँ ने उत्पन्न कर दिया मैली से, शक्ति भगवती जन्म वाली। और जैसे ही वो तो दरवाजे पे शंकर जी आए, सीधे उनको क्या पता कि घर में कौन है, वो सीधे घर के अंदर जा रहे थे, रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। कि किं कार्यं विद्यते तेद्या हि ताता शृणोद वाक्यं द्वारपालो भवाद्य मे मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति। ये कहो कि तुम्हारा क्या कार्य है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो माँ के लिए कोई अंदर न जाए और रक्षक यहाँ पर हूँ। इतने में माँ पार्वती भी बोल रही है, हे तात मेरे वचनों को सुन,
कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ताड़िते ना या दृष्टिया, तो बालक छोटा है इसलिए मैं चुप हूँ। शंकर जी बोल रहे हैं, कहा नहीं जा सकते बाबा जी आप। और शंकर जी को रोकने लगे, शिव जी को प्रवेश पर रोक लग गई और शिव जी चले गए वापस। गुस्सा आ गया उनको कि पार्वती ने कैसा अपने पास आ गए। इतने में भगवान ने अपने गणों को भेज दिया, शिव गणों को, कि जाओ जरा उस बच्चे को समझा के लाओ। और यो यम के कुत आया था वापस चले जाओ। उन्होंने सोचा कि छोटा बच्चा है, इसे डटे रहे गणेश जी, और गणेश जी ने उन द्वारपालों को वहां से भगा दिया। अब शिव जी के गण जब वापस गए तो गणेश जी बोले जाओ जाओ अपने स्वामी के पास जाओ, और अपना प्रचंड जो वो मुझे बल दिखा रहे हो, तुम्हारा बल यहाँ नहीं चलेगा। इसी यो गणयो यो ही स्थितो द्वारि महेश्वरी शिवेशा गणा सर्वे बिना। उन्होंने कहा ये तो माँ का दूत है और यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई इनको बिना जीत करके अंदर नहीं जा सकता है। और ब्रह्मा जी दी श्रुत्वा वचा तस्या मातुश्चैव गणेश्वर आनंदम परमं प्रापावलंभोरे मोहोनिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गणेश्वर को आनंद की प्राप्ति होती है, उत्साह के उनके पृथ्वी जब सखी ने कहा आप जागिरिजा सोनो, तुम लोग शिव जी के गण हम दोनों समान हैं, आओ अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। द्वारपालों से कह रहे हैं गणेश जी कि तुम भी शिव जी के गणों में पार्वती का पुत्र हूँ, इसलिए दोनों मिलकर यहाँ पे बैठते हैं और जैसा बच्चा होता है। तो उनको समझाया, इसलिए कह रहे हैं कि पार्वती की आज्ञा का पालन में जरूर। घर के दरवाजे पर एक बालक लाठी लेकर के खड़ा है और कोई नहीं जा पा रहा। सब दूत भी आ गए, मेरे गण भी बड़े बड़े गण थे, योद्धा थे, वो सब उनको भगा दिया। वो कैसा है, हे ब्रह्मन् त्वयैव गन्तव्यः प्रसाद्यो यहाँ महाबलाव जाओ और उस बच्चे को आप समझाओ। इत्याकरणा प्रवाक्या आज्ञा तो आज्ञा, और चारों दिशाओं से जो है पिशाचों को भी आज्ञा दे दी, और जैसी आज्ञा दी तो सब पिशाचों को भी भगवान ने वहां से गणपति ने भगा दिया। गजाननं भूतगणातिसेविता, उसी समय नीचे गिर पड़े और उनका सिर कट गया। गणेश जी का जैसे सिर कटा, खंडम तो परिगादस्य हरे प्राक्षिपद गणे छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथ नाथस्य नारदा। जैसे सिर कटा, जैसे नीचे गिरे सिर कट करके, और तदंतर जो है वो लग गया। माँ भगवती को जैसे पता लगा तो माँ क्रोधित हो गई। शिव जी पर ही मानो कि शिव जी को भी अपनी करने वाली है, ऐसा क्रोध भगवती को जैसे श्रुतामुनिशार्दूल कथयाम्या लंबशीर्षायनी गजा इंद्रादय अखिला देवा। टूट पड़ी भगवती जगदम्बा और देवता बड़े दुखी होने लगे, विष्णु आदि देवता कांपने लगे। अब क्या होगा, जगदम्बा जो है अब अगर रुष्ट हो जाती है तो फिर पृथ्वी में जितने भी देव दानव हैं उनका बचना मुश्किल है। श्री जगदम्बा नमस्तुभ्य शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्य कल्याणी च नमोस्तुते। हे भगवती, अपने कोप को, अपने ताप को शांत करो। त्रैलोक्य विकल हो रहा है, आपको देख करके दुखी हो रहा है, आपको दुखी हुए। जगदम्बा आपके चरणों में हम नमन करते हैं, क्षमा करो भगवती, क्षमा करो। ऋषिगण कह रहे हैं क्षम्यताम देवी। संग से उत्तर दिशा की तरफ गए, असुभगा सुंदरतर गजवक्त्रा सुरक्तका। उत्तर दिशा की तरफ कहा कि जो भी हाथी, जो भी जानवर मिलेगा जिसका सिर उस पर जोड़ दो। हाथी मिल गया, हाथी का विच्छेदन करके और उसी समय भगवान पर लगा दिया और गणपति गजमुख हो गए। गजानन भगवान कहलाए। एक दांत जिस हाथी का हो, उस एक दांत वाला हाथी, एक दंत बोलते ना गणेश जी को, एक दंत दयावंत,
तो एक दांत वाला हाथी का सिर जोड़ा, भगवान ने पानी छिड़का और हम दृष्टा जीवितम बात किया और वरद हस्त रख करके और माँ अप्रसन्न हो गई। जीविते गिरिजा पुत्रे देव्या दृष्टे मुनीश्वरा संजातम तस्मोश्वाद्य बचपदे महदुत्सवा। भगवती बोल रही है देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित है, तदनंतर वो जो है बड़ी प्रसन्न होकर के और पहले जरा बेहोश जैसे हुए थे गुस्से में, मेरा बच्चा मार दिया आपने गणपति। गणेश जी ने जो किया उसके बारे में सुनो कि गणेश जी यानी कि माता पिता आसन पर बैठे हुए थे और गणेश जी ने जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर गई और माता पिता की परिक्रमा कर दी। ये गणेश जी क्या कर रहा, तेरा भाई तो आने वाला है, माँ संसार के लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, ऋषि मुनि बड़े बड़े, उनको तुम्हारी चरणों की धूल नहीं मिलती है, तुम तो जगत के माता पिता हो और तुम्हें छोड़ करके सारी पृथ्वी का सारा भूमंडल तुम्हारी परिक्रमा करता है। अरे मैं वहां जाऊं परिक्रमा करने, भार क्या, इसलिए तुम ही सारी पृथ्वी हो, तुम ही सारे तीर्थ हो, इसलिए मैंने तुम्हारी परिक्रमा कर दी और माँ समझ गई कितना बुद्धिमान है। देवो भो मातरमो पितरस्त्वं च सुनो मे परमं वचा। तो पितृश पूजनं कृत्वा प्राकृतिं च करोति यः। जो माता पिता का पूजन करता है, परिक्रमा कर लेता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। गणेश जी बोल रहे हैं और गणेश जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करे बोल रहे हैं, माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है। गणेश स्वयं बोल रहे हैं, गणेश भगवान बोल रहे हैं बड़ा तीर्थ है, उनकी सेवा करें, अन्य तीर्थ दूर जाने से क्लेश होता है, माता पिता की सेवा में सारे तीर्थ सन्निकट आ जाते हैं। प्रजापति विश्व रूप में सिद्धि बुद्धि उनको दे दी, विश्व रूपा प्रजेशस्या दिव्य रूपे सुदेवे सिद्धि बुद्धि इति ख्याते सुवे सर्वांग शोभने ताभ्यां चैवा गणेशस्याः गिरिजा शंकर प्रभो महोत्सवं विवाहं चाकारयामासं मुर्मुदा। विश्वरूप प्रजापति आया, सिद्धि बुद्धि लड़की को ला करके प्रभु आप हमारी कन्या को स्वीकार करो और गणेश जी का विवाह हो गया। बोले गणपति भगवान विवाह कराया। बड़ी भाई कार्तिक जी अभी नहीं आए, दैवश्याः नारदेन प्राप्तो होगे महात्मना यदा तं वच्मिनो सत्य न छलेना मत्सरा। कार्तिकेय के पहुंचते नारद जी पहुंच गए और बोले कि तुम कार्तिकेय जी यथार्थ कहता हूँ, छल मत्सर से नहीं, तुम्हारे माता पिता शिव ने जो कार्य किया है वो कोई नहीं कर सकता है, मैं सत्य कहता हूँ, इसलिए इसमें कोई बहाना नहीं है। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है, उन्हें विश्व रूप की कन्याएं भी मिल गई। नारद जी आ गए ना और कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया, माता पिता को बोला कि तुमने मेरा विवाह नहीं किया और मेरे साथ छल कपट किया। कार्तिकेय जी ऐसा कह करके चली गुस्सा करके घर से चली गई और गुस्सा करके कार्तिक्याम जदा देव ऋषभश्या सतीर्धका दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च। कार्तिक स्वामी जी और जब शंकर पार्वती ने सोचा कि हमारा बच्चा हमसे नाराज हो गया तो माँ बाप वहीं चले गए। भगवान वहीं हर अमावस्या को शिव जी और पौर्णमासी को माँ पार्वती वहाँ दर्शन के लिए जाती, परंतु भगवान वहीं पर कार्तिकस्य गणेशस्य परमं गदितं मया। अब देव सेना के साथ में कराया। देव सेना के साथ में किसका विवाह हुआ? कार्तिक भगवान का। वो देव सेना कौन सी है? वो षष्ठी देवी को छठवें दिन बच्चे को जो छठ पूजा होती है वो छठी देवी हुई है उनकी पत्नी, वो षष्ठी देवी। जब छोटा बच्चा होता है 1 महीने का 2 महीने का तो कभी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही वरदान
रजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। साधु में सेवा करते हुए बोले बंद विशाल काल की जय हो। दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। 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 ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रही जब जय हो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उससे ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। तेरे कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। जय हो। आलू की सेवा करते हैं। बाबा है मेरी शाम से वरदान एक ही। वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रही जब तक है। सनातन आया भगवान बाण पकड़ करके और चल रहे हैं, परंतु वो रथ रुक गया रास्ते में। बहुत कोशिश की, आगे नहीं बढ़ा। मगर क्यों नहीं बढ़ रहा होगा? तब सोचा कि गणेश जी का तो नाम नहीं लिया, गणपति को याद किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे भगवान 550 तरफ देख रहे हैं और तम देव देवा त्रिपुरां निहंतो तदान सर्वे तुरपि प्रकाशा। भगवान जोर जोर से हंसने लगे
हंसते तो हंसते हंसते कभी आंसू भी आ जाते हैं, तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए, और वो आंसू जब नीचे गिरे तो वृक्ष बन गए, रुद्राक्ष, भद्राक्ष, सहस्राक्ष आदि। इसी ये वर्णन है, जब त्रिपुर का संहार किया तो भगवान की आंखों से आंसू आए। रुद्र अक्ष, रुद्र मतलब शंकर जी, अक्ष मतलब आंखें, आंखों से जो पानी नीचे गिरा। आने की कि देवादिसा महेशाना दीन बंधो कृपा करा जाता है, शांत भाव आपको देख करके शून्य की तरफ जाता है, और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति प्रकृति के साथ में मिल जाती है। इसलिए महाराज आपको मैं नमन करता हूँ, आप प्रणव स्वरूप हो। आप मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा बन जाएंगे गड़े काम। राधे राधे गाएंगे, तेरे बन जाएंगे गड़े काम। राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा की सेवा करते हुए मन को वृंदावन ले जाना है, मन को कैलाश पर्वत में ले जाना है। मन तो यही रहेगा, पर मन जब मिल जाएगा भगवान से कहाँ मिला। जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की महिमा है भारी, बांके बिहारी की महिमा है भारी। बांके बिहारी की महिमा है भारी, बांके बिहारी की महिमा है भारी। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
सच्चिदानंद की हर हर सोनर तर जाता जय गंगे माता। गोत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता होया सभी जग को दाता। जय गंगे एक बार जो दे गति माता। आरती मात तुम्हारी सजन नित गाता मैया दास वही जो सहज में को पाता। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता वांछित फल पाता। समर्पयामि नमः। जलेन शीतलेकरणे पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं महत्। ॐ योगां पुष्पं वेद पुष्पवानं प्रजावान् वसुवान् भवति चन्द्रमा वा आपं पुष्पं पुष्पवानः प्रजावान् वसुवान् भवति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदित्यस्य विद्महे कन्याकुमारस्य धीमहि तन्नो भगवति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की शंकर भगवान की जगदम्बे मैया की हनुमान जी महाराज की समस्त देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। परिक्रमा करेंगे जय जलानंद सर्वहस्तानि गंगणः एकागम सहस्र योजने वदन्वानि तन्मसे नमः सर्वदाताय जगदातारे दवावे साष्टांगोऽयं प्रणमस्ति प्रयत्ने मया कृता। राइट, सभी लोग अब आरती लेंगे। आरती के बाद पूज्य ब्याजी से आशीर्वाद ग्रहण करें और आप सभी लोग कल अधिक सारी संख्या में आए। एक दिन 2 दिन
सब लोग अभी कान के दर्द हो रहा है ना, निकाल रखा है। अच्छा तब ठीक है वही है। बोले जगदम्बे मैया की जय। ये नहीं दूसरा वाला है तेरी यार ले मोहना तेरी यार ये मोहना
बद्री विशाल भगवान की